वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यार इन दिनों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप वीडियो क्रिएटर हो और अगर आप नॉर्मल लोगों में रहोगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, बहुत सारी। तो मैंने भी की हैं, बट मैं डट के खड़ी रही। बिकॉज जहाँ मुझे लगता है ना कि मैं सही हूँ और सामने वाला जानबूझ के मुझे पॉइंट आउट कर रहा है या जानबूझ के उंगली कर रहा है, तो फिर मैं किसी की नहीं सुनती भाई। मुझे ये पता है कि आई एम राइट। और अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे मुझे गलत लग रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो मैं चुपचाप सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाती हूँ, ठीक है। तो मेरी मास्टर्स कंप्लीट होने वाली है और मेरे बहुत दोस्त बने, बहुत बिछड़े। एट द एंड में बस एक ही चीज़ कहूँगी कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। तो किसी के लिए यहाँ पे आपको अच्छा बनने की, बुरा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही रहो शुरू से ही। जैसे शुरू में मैंने बहुत मिस्टेक्स की यहाँ पे, बट इंसान हमेशा गलतियों से ही सीखता है। अब मैं मतलब कहीं भी जाती हूँ ना, मान लो मेरी 2 दोस्त बन गई, उनमें से एक है, तो मैं जहाँ भी जाऊँगी हम पहली बात तो क्लियरली शुरू में ही बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्री होएगी। कई बार ऐसा होता है ना कि ये कमाती है तो यही देगी सारा, सबका 10 बच्चे हैं तो 10 का 10 का ये देगी। तो मतलब शुरू में मुझसे ये गलतियां हुई हैं, बट अब नहीं। नाउ आई चेंज माई सेल्फ। मैंने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। मैंने यहाँ लोगों को देखा है। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि अगर आपको पढ़ना लिखना है तो यार घर से बाहर निकलो, बाहर जाओ, ऐसी जगह जाऊँ जहाँ ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड से बच्चे आते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको उनके कल्चर, रिलीजन, बिलीव्स, उनकी थिंकिंग, उनका माइंडसेट, कब आपके साथ क्या होता है तो वो क्या रिएक्ट करते हैं, आपको मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, इतना सीखने को मिलेगा आपको। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, और इतना सीखा है ना कि अब मैं ज़िंदगी में कभी मात नहीं खाऊंगी। मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी मुझे बाहर जाना है, तो मम्मी ने मना कर दिया था। तो मैंने मम्मी को कन्विंस किया कि चलो ठीक है, मुंबई नहीं भेज रहे तो छोटे शहर भेज दो, देहरादून। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं देहरादून में आऊँगी या रहूँगी। और मतलब ऑल ओवर मेरा देहरादून में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लोग यहाँ पे मुझे डिफरेंट डिफरेंट मिले हैं, और मैं कहीं भी जाती हूँ, कुछ भी होता है, मतलब मैं पूरी कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं अपने बारे में ना इंट्रोड्यूस कराऊँ, ना किसी को बताऊँ, क्योंकि एक हो जाता है, एक जजमेंट आ जाती है कि अरे ये तो वीडियो बनाती है, अरे ये तो ये, अरे ए। अभी रिसेंटली भी कुछ हुआ था, तो एक लड़की कह रही थी कि मैम जो सोशल मीडिया होती है ना, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है। तो आई एम लाइक, हैं मुझे क्या प्रिविलेज मिली है? आप सबको पता है, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम तक नहीं बता रखा है सोशल मीडिया पे। बता रखा है? नहीं बता रखा ना, क्योंकि मुझे नहीं बताना। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे तो आज तक यार यहाँ पे ना तो मेरी कभी फीस कम हुई, ना मेरा यहाँ पे ऐसे पोस्टर्स पे फोटोज वोटोज लगे। तो मुझे तो कभी कोई प्रिविलेज मिला ही नहीं, और ना मैंने कभी फ़ायदा उठाया। वरना मैं अभी ऑफिस में जाके बोल सकती हूँ कि सर मेरे 1 मिलियन फॉलोवर एंड आई एम एन इन्फ्लुएंसर और मैं आपकी यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। तो मुझे पता है मुझे बहुत बेनिफिट्स मिल सकते हैं, पर मैंने यहाँ कोई बेनिफिट्स नहीं लिए। मैं भी यहाँ नॉर्मल बच्चों की तरह ही रही हूँ, जैसे हर एक आम बच्चा रहा है। उसके बाद मुझे कुछ ये भी सुनने में आया था कि इसके 1 मिलियन फॉलोवर हैं, इसने क्या उखाड़ लिया। मतलब मुझे मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि एक लड़की तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रही थी कि इसने क्या उखाड़ लिया, 1 मिलियन फॉलोवर करके यही आम लोगों के बीच में है ये, और क्या अचीव किया इसने। तो मतलब क्या अचीव किया है बहन? तूने क्या अचीव किया जो तू मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रही है? सोचने वाली बात है ना कि लोग कितना जलते हैं। एंड आई एम लाइक, जब उसने मुझे ये बात बताई ना, आई एम लाइक, हाँ मैं तो इसको जानती ही नहीं हूँ, मैं तो इसको बात ही नहीं की, कभी हाय हेलो भी नहीं हुई मेरी। तो मतलब ये मुझे कैसे जज कर सकती है? तो बोलती पता नहीं यार ऐसे वैसे। आई एम लाइक यार, उस टाइम तो मेरा बहुत गुस्सा आ रहा था कि जाऊं मैं फेस टू फेस पूछूं कि भाई तुझे क्या लेना, मैंने क्या अचीव किया क्या नहीं किया। इट्स माई लाइफ, माई चॉइस कि मुझे क्या अचीव करना है, कब मुझे सक्सेस होना है, कब मुझे फेल होना है, कब मुझे मास्टर्स करनी है, कब मुझे बीएड करनी है। ये तो टोटली मेरे ऊपर है ना। अब ठीक है यार, अब देखो मैं मुंबई जा सकती हूँ, ठीक है, मुझे अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। अभी मुझे रिसेंटली 6-7 महीने पहले मुझे एक शो का ऑफर हुआ था, ठीक है, MTV स्प्लिट्सविला जैसा ही था वो।
तो उसमें उन्होंने बोला था सर ने कि आप सिंगल हो ना, आप इस शो के लिए रेडी हो? तो मैंने बोला सर मैं सिंगल तो हूँ, मैं शो के लिए रेडी भी हूँ, बट इसके क्या क्या वो है तो आप मुझे थोड़ा बताओगे डिटेल में। तो उन्होंने मेरे को बोला कि देख थोड़ा कपल शो है तो तेरे को पार्टनर बनाना पड़ेगा, बॉयफ्रेंड। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इसमें भी मुझे कोई एतराज नहीं था। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर शो में पार्टनर बनता तो आपको किस भी करनी पड़ सकती है। तो मैंने बोला हाँ, तो मैंने बोला ये कंपलसरी है? तो कहना है हाँ ऐसे कुछ टास्क होंगे जिसमें आपको ये सब करना पड़ेगा, ये एक्टिविटीज वगैरह। तो मैंने बोला सर मैं ऐसा शो नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। तो मैंने पूरा, मेरे पास चैट्स भी हैं यार, अभी भी मेरे पास चैट्स पड़ी हैं, ठीक है, तो मैं दिखा सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने मना कर दिया। अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती है, अब जैसे मुझे बिग बॉस का भी आया था यार, वो फिर मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मुझसे वो चैट पता नहीं कहाँ चली गई है, किस नंबर से था वो, क्या था, पर मेरे पास मेल आया था, ठीक है। और उन्होंने मेरी जो दूसरी आईडी है ना, उस आईडी को देख के बोला था कि वी लव योर पर्सनैलिटी, इट्स बबली, इट्स क्यूट, इट्स फनी, इट्स वेरी नाइस फॉर अवर शो। सो उन्होंने मेरे को लास्ट में खिचड़ी सी पका दी, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने मना कर दिया। देखो, तो मैंने सोचा कि यार ये जितने भी लोग गए हैं ये सब मुझे नहीं लगता ये गलत काम करके गए होंगे। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं शोज करूंगी, अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ऑफ कोर्स मैं करूंगी। बट यार मैं एक चीज के भरोसे तो नहीं रह सकती, इतना तो आप भी कॉमन सेंस लगाओ। आप एक चीज के भरोसे रह सकते हो लाइफ में कभी? मान लो आपने शादी कर लिया, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, तो आप उसके भरोसे अपनी पूरी जिंदगी स्पॉइल थोड़ी करोगे। या तो आप दूसरी शादी करोगे, अगर आपके बच्चे होंगे तो आप उनके ऊपर ध्यान दोगे, या फिर आप कुछ तो करोगे। तो उसी तरह से अगर मुझे हीरोइन बनना है या मुझे कोई शो मिल रहा है या मुझे शो करना है तो मुझे टाइम लगेगा ना यार। और मुझे नहीं लगता कि मेरी एज इतनी हो गई है कि वो मेरा तो टाइम निकल गया, मेरी उम्र निकल गई। अभी मैं ठीक ठाक एज में हूँ जो एक होनी चाहिए, क्योंकि लोग मैंने देखा 30-30, 32-32 साल की उम्र में भी आते हैं। तो अभी तो मतलब 10-11 साल है कि मैं 30-32 साल की होंगी या 35 साल की होंगी। अभी तो मैं यंग हूँ, अडल्ट हूँ और अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है यार लोगों से। पता नहीं कोई गाली दे रहा है, मेरी जीभ कट गई। तो यही है, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इतने जजिंग क्यों होते हैं। तो मैंने बहुत कुछ फेस किया है यहाँ पे, बहुत कुछ, ठीक है। और मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, बस मेरी दिक्कत ये है ना कि अगर मुझे कुछ भी अच्छा बुरा लगता है तो मैं सामने वाले के मुंह पे ही बोल देती हूँ। अगर कोई मेरे मुंह पे सिगरेट उड़ा रहा है तो मैं उसके मुंह पे बोल दूंगी यार मुझे अच्छा नहीं लगा। अब उसमें उसको बुरा लग रहा है और वो मेरे को कह रहा है कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी, तो मत कर भाई, तू है कौन? एक तो तू गलती कर रही है, एक तो तू चोरी कर रही है, फिर ऊपर से सीना चोरी भी कर रही है, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी ना जिसमें मैंने बोला था कि मेरी क्लास की जो लड़कियां हैं वो ऐसे ऐसे कर रही हैं, तो उन्होंने वो शायद व्लॉग वगैरह देखा था, तो फिर उन्होंने कुछ कुछ बोला, तो मैंने सामने सामने बात कर ली, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी था, जिसने जो भी जहर घोला था, तो वो सब मैंने बता दिया, सब बोल दिया। तो वहां पे वो सब क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया है लेकिन दोस्ती नहीं हुई है। क्यों? दोस्ती अब कैसे हो सकती है? क्योंकि अब तो खत्म ही हो गया ना। तो ये चीज होती है। बट हाँ, आई रिस्पेक्ट कि हम जब तक साथ थे हमारी गुड मेमोरीज थी। देखो यार, मेरा हमेशा से ना लाइफ में यही रूल रहा है कि जहाँ मेरी किसी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, अगर कोई तीसरा बंदा आके उसमें जहर घोलने की कोशिश कर रहा है या मेरी फ्रेंड को मुझसे दोस्ती तोड़वा के उससे दोस्ती करना चाह रहा है, तो मैं बैक स्टेप ले लेती हूँ। क्यों ले लेती हूँ? क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर वो मेरा सच में दोस्त होगा ना तो वो मेरा ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। और अगर वो थोड़ा सा भी उधर झुक गया ना या पूरा ही झुक गया तो इट मीन्स वो मेरा दोस्त था ही नहीं। सिंपल सा फंडा है यार। इसलिए मैं पीछे हट जाती हूँ कि अरे इतना, मुझे पहली बात तो ये समझ में नहीं आती लोग इतना जोर क्यों लगाते, इतना जहर क्यों घोलते। अगर तुम्हें मेरे दोस्त से दोस्ती करनी है तो कर लो। तुम मेरी दोस्ती तोड़वा के हमारे मन में जहर क्रिएट करा के तुम दोस्ती कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं है ना। सीधा सीधा बोलो कि यार देख मुझे तेरी दोस्त पसंद है और मुझे तेरी दोस्त से दोस्ती करनी है और तू हट जा पीछे, मैं हट जाऊंगी। मतलब आई रियली डोंट अंडरस्टैंड यार कि लोग कैसे कैसे हैं। बट मैंने सच में मतलब बोल रही हूँ ना कि मैंने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा है। इट मीन्स मैंने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा है। आप लोग देख सकते हो मैं कितनी भरी हुई हूँ अंदर से कि मतलब मैंने ये सब बातें शेयर की नहीं उस दिन के बाद आप लोगों से।
मैंने सोचा छोड़ो यार, छोड़ो यार, मतलब मैंने बहुत कुछ हॉस्टल में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है लोगों के मुंह से। मैंने कभी किसी को इंडिविजुअली जाके ये नहीं बताया कि यार मैं इन्फ्लुएंसर और मेरे 1 मिलियन है और मेरे से ऐसे बात करो वैसे नहीं। यार मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हूँ, सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर कोई नेता है या कोई सेलिब्रिटी है तो वो अपने तक है ना, अगर वो मुझे पसंद है तो आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली एडमायर हिम और हर, जो भी होगा। तो अब मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि यार मेरी रिस्पेक्ट करो या मेरे बारे में जानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्यों हूँ, क्या सिस्टम है, क्या है, ठीक है। तो भाई मुझे उस दिन इतना बुरा लगा ना कि यार मैं उस बंदे को जानती भी नहीं हूँ और वो मेरे बारे में इतना गलत गलत बोल रही है कि लाइक उसने क्या उखाड़ लिया, आई तो इधर ही है ना इस यूनिवर्सिटी में और क्या ही कर रही है। लाइक यार कैसे कैसे, मतलब पढ़े लिखे लोगों की सोच बता रही हूँ मैं, ये पढ़े लिखे सो कॉल्ड एजुकेटेड, ये एजुकेशन नहीं होती, ये एजुकेटेड पीपल नहीं होते। एजुकेटेड पीपल वो होते हैं जो सबको समझे। और मैं तो दिल से चाहती हूँ यार, मुझे जो चीज़ अच्छी लगेगी मैं वो करूँगी। मुझे व्लॉगिंग अभी अच्छी लग रही है तो मैं व्लॉगिंग करूँगी, मुझे पढ़ना अच्छा लग रहा है तो मैं पढ़ूंगी, मुझे गाना अच्छा लग रहा है तो मैं गाऊंगी, मुझे डांस करना है तो मैं डांस करूँगी, मुझे जो अच्छा लगेगा ना मैं वो करूँगी। और मैं बहुत खुश इंसान हूँ कि मैं अपनी लाइफ में ना बहुत प्रोडक्टिव हूँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। ये मेरी फैमिली के लिए, मेरी मम्मी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मेरी मास्टर डिग्री हो जाएगी, क्योंकि मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करके लेके चल रही हूँ। व्लॉगिंग, वीडियो, शॉर्ट वीडियोस, सब कुछ है ना। इतना आसान नहीं होता दूसरे शहर में आके और अपने आप को स्ट्रांगली बिल्डअप करना। तो मैंने किया है तो आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। दूसरा मुझ में प्राउड करे या ना करे, बट आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और मैंने क्या अचीव किया है, मैंने घर बनाया है यार अपने लिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं 20-25 लाख रुपए, 18-20 लाख रुपए जो थे वो मैं अपने बैंक में भी डाल के जमा कर सकती थी, अपने फ्यूचर में यूज़ कर सकती थी, फ़ौरन जा सकती थी। लेकिन मैंने पहले अपनी फैमिली का सोचा कि नहीं, हमारा घर ही नहीं है, अगर कोई गेस्ट आएगा या कोई भी इन फ्यूचर पाइल की शादी होगी तो वो कहाँ रुकेंगे, क्या होगा। तो इसीलिए घर बनाया। और बार बार वीडियो बनाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, लोगों को देखना, मतलब इतना इजी नहीं होता जितना लोग समझते हैं। जज करते हैं लोग हर पॉइंट पे, हर टाइम पे। तो रोना आ जाता है यार कि जब कोई कहता है कि इसने क्या ही उखाड़ा है। अरे भाई तू मेरे बारे में जान ना, अगर तू मेरे बारे में इतना इंटरेस्ट ले रही है कि मेरे 1 मिलियन है, कह रही इससे ज्यादा रीच तो मेरी आ जाती है, तो फिर बना वीडियो, क्यों नहीं बना रही। 2 वीडियो बना के हो गया भाई। मैं 7 साल से वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है एक दिन में वीडियो बनाने में। और 7 साल 7 ईयर्स, डू यू अंडरस्टैंड? 7 ईयर्स, कितने दिन, कितने मंथ्स। तो ये सब जानने के बाद मैं चुप रही एंड आई इग्नोर सच काइंड ऑफ नेगेटिव पीपल जो मेरे बारे में इतना गलत सोचते हैं, जिन्होंने मेरे बारे में अच्छे से जाना नहीं, पहचाना नहीं और ऐसे जज कर दिया। तो मैं ऐसे लोगों को अवॉइड ही करती हूँ। तो ये मुझे आप सबसे शेयर करना था कि मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और बहुत कुछ सीख लिया है। सो गाइज आफ्टर MA मैं शायद बेंगलोर जाऊँगी फॉर जॉब या फिर कुछ भी, एनीथिंग, क्योंकि अब एजुकेशन से भी पैसा कमाना, मेरा मानना ये है कि मेरी मम्मी ने इतना पैसा लगाया एजुकेशन पे, ये तो मैं जितना भी पैसा कमाया है तो मैंने अपने टैलेंट और स्किल्स से कमाया है। अब मैं एजुकेशन से भी पैसा कमाना चाहती हूँ, ये मेरी जिद है और मुझे कमाना है। चाहे मैं 10 कमाऊँ, 15 कमाऊँ, 50, 70, 80 लाख, 2 लाख, बस मुझे एजुकेशन से भी कमाना है। सीधी सी बात है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज अभी मैं मूवी देख रही हूँ धुरंधर, और मैंने अभी देखी है, तो लैपटॉप में ही देखी मैंने, ठीक है। तो मुझे तो भाई ये मूवी बहुत ज़्यादा गजब लगी। मैंने अभी देखी यार, इतने टाइम ही नहीं मिल रहा था यार। मूवी मैंने अब देखी है और
अभी धुरंधर 2 भी देखूंगी। तो वैसे थोड़ी देखी थी रात, 1 घंटा देखी थी, फिर उसके बाद अब देख रही हूँ। तो मैंने सोचा देख लेती हूँ, 3 घंटे 25 मिनट की मूवी है। तो यस गाइस, बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने एक चीज़ मंगवाई है, अगारो का इलेक्ट्रिक टूथब्रश, और इसमें काफ़ी सारे मोड हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पहला तो है सॉफ्ट, सेकंड है क्लीन, थर्ड है वाइट, पॉलिश, सेंसिटिव एंड चार्ज। ठीक है, इसको प्रेस करके रखना है। अगर अभी हम एक सिंगल प्रेस करेंगे तो क्लीन पे आ जाएगा, फिर सिंगल करेंगे तो वाइट पे आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ एक ये भी आया है इसको चार्ज करने के लिए, और ये वाटर प्रूफ है, और इसके साथ एक ये आया है। ठीक है, इसके साथ ऐसे ऐसे 5 थे, तो वो थोड़ा महंगा था 1800 का। तो मैंने सोचा इतना महंगा एकदम मंगवा के क्या करना है, तो मैंने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी दिमाग लगाया। उसके बाद आई रियलाइज़ कि मैं ये एक सिंगल कॉम्बो मंगवा के देखती हूँ, अगर इससे मेरे टीथ अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि देखो यार, मेरे टीथ टेढ़े मेढ़े हैं, और अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको सीधा कराऊँ या कुछ भी, और इसलिए फिर मैंने ये ब्रश मंगाया। अब देखते हैं कि इस ब्रश से अच्छे से सच में क्लीन होते हैं या नहीं, या इस वेस्ट ऑफ मनी। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल ट्रू और जेन्युइन रिव्यू दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों को पता है मेरे यहाँ ब्लैक हो गया है। अब आई डोंट नो वो यहाँ के वाटर की वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ, आई रियली डोंट नो। तो इसको मैं शाम को यूज़ करूँगी, तो मैं इसको आपके ट्रू रिव्यूज़ दूँगी। ठीक है, बाकी मेरे अंदर चुल तो मच रही कि मैं अभी जाऊँ और अभी ट्राई करके आऊँ, तो अभी तो नहीं कर सकती, शाम को करेंगे, रात को। और मैं 2 टाइम ब्रश करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी होता है 2 टाइम ब्रश करना, और टंग क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके टूथब्रश के पीछे ये हो तो आप ऐसे ऐसे कर लो, या फिर एक टंग क्लीनर खरीद लो, या फिर ज्ञान भी कौन दे रहा जिसके दांत सड़ चुके हैं। पर मुझे लगता है यार, ये मेरे दांत ऐसे पहले कभी नहीं हुए। ये शायद यहाँ आके यहाँ का वाटर चेंज हुआ है ना, इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, तो इन्वायरमेंट भी हमारी लाइफ में बहुत ह्यूज रोल प्ले करता है। तो ठीक है गाइस, मेरी थोड़ी सी मूवी रह गई है, मैं मूवी देख लेती हूँ, एंड मिलते हैं थोड़ी देर में। ये सबसे अच्छी चीज़ हो गई कि मैं अब दिखा सकती हूँ आप लोगों को मैं क्या कर रही हूँ, फ़ोन चला रही हूँ, रील देख रही हूँ, क्या रील देख रही हूँ। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो यस गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ टेम्पल, हनुमान जयंती आज, तो बंदरों को केले खिलाने, क्योंकि मम्मी ने बोला है, तो मम्मी ने बोला जाना तो जाना। फिर तो मूवी देख ली मैंने, भाई क्या गजब मूवी है, मज़ा आ गया देख के। मतलब काश मैंने ये मूवी थिएटर में देखी होती, बट इट्स ओके गाइस, मैंने दोनों पार्ट देख लिए। तो चलो, मैं रेडी हो चुकी हूँ, चलते हैं सर। ये देखो, जय श्री राम। ये देखो, जय श्री राम। दर्शन अच्छे हो गए गाइस। वीर हनुमाना, जय श्री राम। तो गाइस ये देखो कितनी बड़ी रैली जा रही है। ये देखो, देखो भाई, भक्त है चारों तरफ भगवान जी के। यार बहुत अच्छे दर्शन हो गए, रास्ते में ही मज़ा सा आ गया, पॉजिटिव फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। और यही होता है, इसीलिए कहते हैं कि घर पे पड़े मत रहो। और जब भी हम वैसे तो दिन रात रास्ते में भी बंदर दिख जाएंगे, पर जब चाहिए होते हैं बंदर तो तब नहीं दिखते। तो अभी सबसे पहले स्टेप हमारा है कि केले लेने हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि बंदरों को केले खिलाने हैं। अरे दुकान आ गई।
चलो। तो गाइस केले ले लिए 50 रुपए दर्जन। केले तो ले लिए हैं, अब बस बंदर मिल जाए जल्दी से। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको अपने हाथों से खिलाऊं, क्योंकि मैंने ये कभी किया नहीं है, क्योंकि मुझे डर लगता है यार बंदरों से, क्योंकि वो ऐसे करते ना तो थोड़ा डर सा लगता है, थोड़ा फोबिया है। या तो कोई हो साथ में जिसको एक्सपीरियंस हो हाउ टू हैंडल मंकी, तो ऐसा कोई है नहीं मेरे साथ, तो दूर से दिखेंगे दूर से खिला दूंगी, बाकी देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। पहले तो बात ये है कि मिलते भी है या नहीं, ये भी तो सस्पेंस है ना। चलो मैं आई हूँ टपकेश्वर मंदिर, और बंदर तो यार मुझे यहाँ पे दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। जब भी बंदरों की ज़रूरत होती है तभी गायब होते हैं, न पेड़ पे भी एक बंदर नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। टपकेश्वर मंदिर तो आ गई हूँ यार, अब टेंशन हो रही, बंदर नहीं मिलेंगे। मम्मी देखो मैं आ गई हूँ, देख मैं आ गई हूँ। लोग जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि अंदर बंदर हैं, तो कह रहे हमें तो एक भी नहीं दिखा। तो अब ये भी बड़ा दिलचस्प है यार, वैसे तो इतने बंदर होते हैं, आज एक भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक। हनुमान जी प्लीज मंकी को भेज दो, देखते हैं हम भेजते हैं नहीं। तो गाइस बहुत ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि यहाँ पे वो है ना नदी पानी। वो बच्चे बोल रहे थे आगे मिलेंगे बंदर, अब देखते हैं आगे मिलेंगे या नहीं। बाकी ये देखो आप लोग, नज़ारे देखो नज़ारे। जब यहाँ बाढ़ आई थी ना गाइस, तो वहाँ तक पानी चला गया था, वहाँ तक। तो पानी बिल्कुल साफ है, और ये देखो बिल्कुल अंदर का सब दिख रहा है। लोगों ने इसके अंदर क्या क्या डाल रखा है, जो डाल रखी हैं, और भी पता नहीं क्या क्या है। ये देखो गाइस मछलियाँ भी हैं भाई, अभी पानी का बहाव आएगा ना, सारी मछलियाँ बह जाएंगी बेचारी। ओह वाह, बच्चे डांस कर रहे हैं। ये देखो, ये आपको टपकेश्वर में ही देखने को मिलेगा, इतना नेचुरल सा है, बट लोगों ने ना यहाँ पे साफ सफाई नहीं रख रखी। इस बंदर दिख गए, फाइनली आना सक्सेसफुल हुआ। बस अब मुझे डर लग रहा है कि मैं करूँगी कैसे, एकदम झपटा मार देते हैं ना ये लोग। अंदर तो एक ही दिखा है वैसे अभी, पर खाने का बहुत सारा है, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें ली है, जैसे कि गुड़ और भुगड़े। तो अरे यार बंदर तो दिख गया यार, पर डर लग रहा है मेरे को। बंदर अंकल तो जा रहे हैं। काट लिया ना, फिर देखेंगे। यार यार हाँ यार मेरे तो पसीने, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे उधर चले गए जो उनको देने वाला है। दिल घबरा रहा। आप चलोगे मेरे साथ? चलो। मैंने खिला दिया फाइनली। डर तो लग रहा था, बट भैया थे वहाँ पे, वो बेबी फ्रेंडली होंगे उनके साथ, मुझे कुछ नहीं कहेंगे, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं। बट मेरी एक फ्रेंड थी, वो कर रही थी, तो मेरे को एक तो पहले ही फोबिया डर है, ऊपर से वो कर रही है तो और डर लग रहा है। तो एक अंकल तो चुपचाप जाके खिला भी आए, तो मैं क्या ही बोलूँ अब, आई डोंट हैव वर्ड्स। पर चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गॉड जी। यहाँ पे देखो फिशीज़ हैं, पता नहीं आप लोगों को दिख रही होंगी या नहीं, पर काफ़ी सारी हैं। यहाँ पे मछलियों को दाना देने से भी बहुत वो होता है, पुण्य लगता है। आपने कितने भी गंदे कर्म करे हो, अगर आप मछलियों को खाना खिला दोगे तो आपका भला हो जाएगा। पता नहीं आप लोगों को दिख रहे होंगे या नहीं, बट ये देखो यार
भैया मछलियों को दाना दे रहे हैं। तो मिल गए, अब मैं जा रही हूँ। वैसे ये काम करके अच्छा तो लग रहा है, बस थोड़ा डर है। आई होप वन डे ये डर ख़त्म हो जाएगा मेरा। तो लो मम्मी बना ली मैंने वीडियो, ये काम भी कर दिया। बस अब ये है कि अब मम्मी सोच रही होगी कि आज हनुमान जयंती तो मैं अच्छे से बनाती, बट ठीक है यार, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं। गाइस मैं आ गई थी और केले लेके आई हूँ, सेब लेके आई हूँ और एक आम लेके आई हूँ। ठीक है, बहुत महंगे आए हैं। और एक मेरा ये मीशो से पार्सल आया, एक बेडशीट और मंगवाई है मैंने। खोल के देखेंगे कैसा है, क्या है, सुबह खोलेंगे। ठीक है, उसके बाद 212 की आई है गाइस। उसके बाद ये सारे कपड़े आए हैं लॉन्ड्री से धुल के, तो मैं तो लॉन्ड्री में दे देती हूँ, क्योंकि इतने सारे कपड़े कौन धोएगा यार। मैं खुद भी धोती हूँ, मेरे कपड़े बहुत हैं। इन्फ्लुएंसर्स लाइफ की यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो चलो ठीक है यार, पानी पी लेती हूँ।